नमस्कार। आज की इस वीडियो में अपने मानव की प्रजातियों के बारे में जानेंगे। मानव की प्रजाति प्रजाति और जनजाति दो शब्द आते हैं। जनजाति अलग होती है। जनजाति के अंतर्गत मानव के सांस्कृतिक व सामाजिक तत्वों को शामिल किया जाता है, जबकि प्रजाति के अंतर्गत मानव के आनुवंशिक या जैविक गुणों को के आधार पर मानव के वर्ग या समूह को शामिल किया जाता है। आनुवंशिक गुणों के आधार पर मानव के वृहत समूहों को, जैविक गुणों के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्थानांतरित होते रहते हैं उन्हें मानव प्रजातियों में शामिल किया जाता है। आज की इस वीडियो में अपने मानव की प्रजातियों और मानव प्रजातियों से संबंधित परिभाषाएं एवं मानव प्रजातियों से संबंधित सिद्धांत ग्रिफिथ टेलर के द्वारा जो प्रवास कटिबंध का सिद्धांत दिया हुआ उसके बारे में अपने जानेंगे। फिर उसके बाद में मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, उनकी विशेषताएं, कौन से विद्वान ने किस प्रकार से कितनी मानव प्रजातियों में बांटा है उसके बारे में अपने जानेंगे। तो सबसे पहले अपने मानव प्रजाति प्रजाति रेस शब्द से बनी हुई। अब एक आती है जनजाति। जनजाति अलग होती है, प्रजाति अलग होती है। प्रजाति मानव के जैविक या आनुवंशिक गुणों के आधार पर मानव का वृहत समूह है मानव प्रजाति कहलाता है। मानव प्रजाति से संबंधित सबसे पहली परिभाषा दी थी ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर के द्वारा प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता। यानी जो प्रजाति शब्द है क्या है, मानव की नस्ल को प्रकट करता है, जैविक लक्षणों को प्रकट करता है, न कि सभ्यता को। दूसरी सब परिभाषा दी है कोपर महोदय द्वारा। इन्होंने प्रजाति को जैविक संकल्पना बताया। इन्होंने प्रजाति को जैविक संकल्पना बताया, न कि सामाजिक व सांस्कृतिक। ग्रिफिथ टेलर महोदय के अनुसार प्रजाति क्या है, नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। कोबर के अनुसार प्रजाति एक जैविक संकल्पना है, न कि सामाजिक व सांस्कृतिक। तीसरा है विडाल दी लास, जिन्होंने संभववाद की संकल्पना दी। इन्होंने नवनियतिवाद की संकल्पना दी थी। ग्रिफिथ टेलर है मानव भूगोल से संबंधित। इन्होंने बताया कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर के आकृति, गठन व गुणों के आधार पर किया जाता है। यानी मानव शरीर का गठन, आकार उसका कैसा है, सर की आकृति कैसी है, उसकी हाइट है कितनी है, बालों का आकार कैसा है, रक्त समूह के आधार पर अलग अलग विद्वानों ने क्या इसकी परिभाषा दी हुई है। इन्होंने मानव शरीर को उसकी आंखों की आकृति के हिसाब से बांटा है, किन्होंने बालों की संरचना के अनुसार बांट दिया, किन्होंने सर की खोपड़ी के आकार को आधार माना है। अब अलग अलग विद्वानों ने क्या है, मानव की प्रजातियों को अलग अलग आधार मानते हुए अलग अलग भागों में बांटा है। वर्गीकरण मानव प्रजातियों की विशेषताओं से पहले अपने प्रवास से मानव प्रजातियों से संबंधित प्रवास का सिद्धांत दिया हुआ है। यानी मानव की जो उत्पत्ति स्टार्टिंग में कहाँ पे हुई, वहां से कौन कौन सी प्रजातियों ने कहाँ पर प्रवास किया, प्रवास से संबंधित इस मानव प्रजातियों के प्रवास से संबंधित है कटिबंध का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। जो किसने दिया है, ग्रिफिथ टेलर ने। अब आपको बताना ये सिद्धांत है कब दिया था। मानव प्रजातियों के प्रवास से संबंधित सिद्धांत ने सबसे पहले ग्रिफिथ टेलर महोदय ने मानव प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया के अंतर्गत कैस्पियन सागर व अरब सागर के बीच में उन्होंने इस मानव प्रजातियों की उत्पत्ति का केंद्र माना है। मध्य एशिया से मानव प्रजातियों का उद्भव हुआ। वहां से जो सबसे पहले जो प्रजातियां जिनका उद्भव हुआ, उसके बाद में वहां पे जो प्रजातियों की उत्पत्ति हुई, उन्होंने क्या है, वहां जो पहले
मानव की प्रजातियां थी उन्हें बाहर की ओर धकेला। सबसे पहले मानव प्रजातियों में उत्पत्ति हुई वो कौन सी थी? नेग्रिटो। नेग्रिटो। अब ये तो सबसे पहले हुई, वो क्या है? बाहर है, पृथ्वी पर मिलेगी। ये किसका मानना था? ग्रिफिथ टेलर का। सबसे तो पहले मानव की प्रजाति निग्रिटो की उत्पत्ति हुई, उसे निग्रो ने बाहर की ओर खदेड़ दिया। तो ये कहां पर मिलेगी वर्तमान में? नेग्रिटो, पृथ्वी पर। दूसरी थी निग्रो, वो निग्रो ने नेग्रिटो को बाहर की ओर खदेड़ा। अब इसके बाद में तीसरी थी ऑस्ट्रेलोइड। ऑस्ट्रेलोइड के बाद है कौन सी प्रजाति की उत्पत्ति हुई? मेडिटेरियन। मेडिटेरियन के बाद है नॉर्डिक। नॉर्डिक के बाद क्या हो रहेगी? अल्पाइन व मंगोलॉइड। अब मानव प्रजातियों का विकास क्या है? कर्मानुसार हुआ है। सबसे पहले कौन सी प्रजाति की उत्पत्ति हुई? नेग्रिटो की। नेग्रिटो को निग्रो प्रजाति ने क्या है? बाहर की ओर खदेड़ दिया अपने मूल स्थान से। तो प्रश्न पूछेगा मानव प्रजाति की उत्पत्ति जो अपने मूल स्थान से सर्वाधिक दूरी पर है, जो अपने मूल स्थान से सर्वाधिक दूरी पर है, कौन सी प्रजाति होगी? नेग्रिटो व निग्रो। सबसे नवीन प्रजाति कौन सी होगी? अल्पाइन व मंगोलॉइड। वह प्रजाति जो अपने निवास स्थान या उत्पत्ति स्थल के सर्वाधिक नजदीक है, वो कौन सी है? मंगोलॉइड व अल्पाइन। अब इसी प्रकार से मानव प्रजातियों का क्रमानुसार प्रवास होता रहा, जिनकी उत्पत्ति के अनुसार उन्हें अलग अलग प्रवास के कटिबंध सिद्धांत। कटिबंध क्या होता है? एक जोन ट्रैक्टा थ्योरी के नाम से इसे जाना जाता है। ये किसके द्वारा दी गई है? ग्रिफिथ टेलर के अनुसार। अब आगे वाली वीडियो में अपने मानव प्रजातियों के वर्गीकरण, उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। कौन से विद्वान ने, जैसे एडन ने किस प्रकार से मानव प्रजातियों का वर्गीकरण दिया है, कुरियन ने किस प्रकार से दिया है, मानव प्रजातियों से संबंधित जो सिद्धांत भारत में सबसे पहले किसने दिया, सांस्कृतिक व सामाजिक आधार मानते हुए भाषा को आधार किसने माना, एवं जो मानव भारत के अंतर्गत मानव प्रजातियों का ग्रिफिथ टेलर ने कितने भागों में बांटा, इनके अनुसार क्रमानुसार अपने जानेंगे। धन्यवाद।